वेलकम एवरीवन। इन द प्रीवियस लेक्चर वी टॉक ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हम लोग ने सेंट्रल नर्वस सिस्टम को काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया था और उसमें हमने स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ा था क्योंकि इधर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कवर करने के लिए। तो स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक सिस्टम और बताते हैं जिसको बोलते हैं लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम होता क्या है? लिम्बिक सिस्टम जो आपका वर्क करता है ये इमोशनल सेंटर होता है। इमोशनल सेंटर होता है, ठीक है। और ये वर्क करता है अलोंग विथ आपका हाइपोथैलेमस। वर्क अलोंग विथ हाइपोथैलेमस के साथ काम करता है। और इसमें जो है कि दो सेंटर होते हैं, ठीक है। एक होता है एमिग्डाला एंड द सेकेंड वन इज हिप्पोकैम्पस। दिस एमिग्डाला इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंगर एंड रेज। गुस्से उससे को काबू करने के, गुस्सा आना, वो यहाँ पर होता है। हिप्पोकैम्पस ये होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी को कन्वर्ट करता है लॉन्ग टर्म मेमोरी में। तो ये है आपका लिम्बिक सिस्टम। क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड की। स्पाइनल कॉर्ड ये आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी ही आता है, ठीक है। जैसे आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन की प्रोटेक्शन होती है, वैसे यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्शन होती है बोन से। बोन से जो प्रोटेक्ट करता है उसको बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। और मेम्ब्रेन से प्रोटेक्ट करता है, दैट मेम्ब्रेन इज योर मेलेंजेस। क्लियर? और सेम तीन मेम्ब्रेन यहाँ पे भी डैप प्रेजेंट है आपका, ड्यूरामीटर, एक्नोइड एंड पारामीटर। और दोनों के बीच में स्पेस प्रेजेंट है, सेम जैसे हम लोग ने ब्रेन में देखा सब ड्यूरल स्पेस, एंड द सेकेंड वन इज सब एराक्नोइड स्पेस, ठीक है। और इसके बीच में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है वो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। क्लियर? ये है आपका स्पाइनल कॉर्ड। अब हम स्पाइनल कॉर्ड का ट्रांसफर सेक्शन देखते हैं। जब ट्रांसफर सेक्शन करेंगे तो इसमें क्या हमें दिखेगा कि बटरफ्लाई शेप्स का होता है। डोर्सल वेंट्रल जो साइड्स है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है उसको हम देखते हैं। तो टीएस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। लोकेशंस की बात कर दें तो ये जो है कि आपके बैक साइड्स में यहाँ प्रेजेंट होते हैं, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर होते हैं। और स्टार्ट करता है आपका फर्स्ट थोरैक्स से, फर्स्ट सर्वाइकल से फर्स्ट लंबर रीजन तक आपका प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसकी 31 पेयर्स नर्व्स होती है वो हम लोग पीएनएस में डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो देखते हैं स्पाइनल कॉर्ड का टीएस। देखिए टीएस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड जो हम लोगों को डिस्कस करना है, क्लियर? ये जो पार्ट है आपका, देखिए ये बटरफ्लाई शेप या कैपिटल एच शेप का दिख रहा है, ठीक है। और
यहां पर आपको हमने बताया था ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर का अरेंजमेंट होता है। जो बीच में प्रेजेंट होता है वो स्पाइनल कॉर्ड में ग्रे मैटर होता है, और जो साइड में प्रेजेंट होता है वो व्हाइट मैटर्स होते हैं। क्लियर? सबसे पहले ये आपका डोर्सल साइड जो कि पोस्टीरियर है, ये आपका वेंट्रल साइड दैट इज द एंटीरियर पार्ट है। ठीक है, ये जो डिप्रेशन दिख रहा है इसको हम बोलते हैं फिशर। ठीक है, वहां पे हम लोग ने सीएनएस में भी फोर ब्रेन आपका सेरिब्रम में भी देखा था, वहां पे फिशर प्रेजेंट होते हैं। तो वेंट्रल साइड में है तो इसको बोलते हैं वेंट्रल फिशर। डोर्सल साइड्स में है तो इसको बोलते हैं डोर्सल फिशर। क्लियर? अब ये जो कैनाल है इसको बोलते हैं हम सेंट्रल कैनाल। सेंट्रल कैनाल जो है ये लाइन होते हैं, ये आपका लाइंड विथ सिलिएटेड कोलमनर सेल, लाइंड विथ सिलिएटेड कोलमनर सेल से ये लाइन होते हैं। इसको हम बोलते हैं एक टर्म में एपेंडाइमा। एपेंडाइमा ये साइंटिफिक टर्म्स है जिसको हम याद रखेंगे, एग्जाम में इस तरीके से ऑप्शंस में आ जाते हैं। ये है आपका ग्रे मैटर, और जो बाहर प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड द व्हाइट मैटर। क्लियर? अब ये वाला जो एरिया है दिस इज योर डोर्सल हॉर्न, यहां पर हो गया आपका वेंट्रल हॉर्न। क्लियर? ये जो एरिया है दिस इज द डोर्सल फ्यूनिकस, फ्यूनिकुलस, और ये जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड द वेंट्रल फ्यूनिकुलस। क्लियर? तो ये जो ट्रांसवर्स सेक्शंस होते हैं स्पाइनल कॉर्ड के इस तरीके से आपको व्यू में आएगा, और यहाँ पे आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। डोर्सल हॉर्न, व्हाइट मैटर, ग्रे मैटर। व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर का मतलब है कि ये जो ग्रे मैटर है ये आपका मेलिनेटेड और नॉन मेलिनेटेड न्यूरॉन्स के होते हैं। ठीक है, तो ग्रे मैटर्स यहां मतलब है कि नॉन मेलिनेटेड न्यूरॉन है, एंड व्हाइट मैटर्स मींस माइलिनेटेड न्यूरॉन, और इनका अरेंजमेंट है। क्लियर? तो दिस इज द टीएस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। इसी तरीके से स्पाइनल कॉर्ड्स का जो है कि हमें देखना है, फिशर्स, डिप्रेशंस होते हैं। क्लियर? अब जो हम लोगों को इस स्पाइनल कॉर्ड्स में पढ़ना था रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क क्या होते हैं। तो रिफ्लेक्स एक्शन जो हमें देखना है उसको हम देखते हैं, इसी के थ्रू हम इसको देख सकते हैं, क्योंकि जो रिफ्लेक्स एक्शन हमें देखना है वो आपका यहां पे अगर देखें रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन जो है आपका ये स्पॉन्टेनियस होते हैं, ठीक है, ऑटोमेटिक होते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। क्लियर? और मैकेनिकल एक्शंस होते हैं, मैकेनिकल एक्शन के लिए होते हैं। क्लियर? अब देखिए रिफ्लेक्स एक्शन ये रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस पर काम करते हैं, रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस। जब हमें स्टिमुलस मिलेगा तो हम उसको किस तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं,
ठीक है। जैसे सनलाइट जो है कि प्लांट्स के लिए स्टिमुलस है, हम लोगों के लिए भी स्टिमुलस है। तो सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं लीव्स प्लांट्स, तो वो फूड्स अपना जो है कि प्रोड्यूस करते हैं। उसी तरीके से जो हमें पढ़ना है वो एनसीईआरटी के थ्रू आपका नी जर्क है। नी जर्क होता है तो उस पे कैसा रिस्पॉन्स होता है, ठीक है, वो आपको एनसीईआरटी में दिया है। पर हम आपको एक दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं जिससे आपको ठीक है। ये हॉट प्लेट है। दिस हॉट प्लेट क्लियर। अब देखिए इसको जब आप टच करते हो हॉट प्लेट को, तो यहां पर आपने रिसीव किया रिसीव किया बाय सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू। सेंसरी न्यूरॉन को हम लोग एफरेंट भी कहते हैं। इससे आपने रिसीव किया और मैसेज आपका ऑर्गन से सीएनएस में गया, ठीक है। सीएनएस में जब मैसेज गया तो वहां पर मैसेज डिकोड हुआ कि प्लेट और जो है कि हॉट है, और ये जो है कि मैसेज आया आपका मोटर न्यूरॉन के थ्रू। मोटर न्यूरॉन जिसे हम इफेक्टर भी या एफरेंट भी कहते हैं, ठीक है। ये मैसेज लाता है तो ये इफेक्टर्स रिसेप्टर्स है, ये स्टिमुलस दे रहे, इसको आप स्टिमुलस के थ्रू में जान लीजिए। स्टिमुलस है कि ये प्लेट हॉट है, आप इसे छोड़ दीजिए। तो मैसेज गया यहां से रिसेप्टर्स के थ्रू, सेंसरी न्यूरॉन्स सीएनएस में गया, मैसेज जो है मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू प्लेट हॉट है, आप इसे छोड़िए। तो ये है आपका रिफ्लेक्स एक्शन, क्लियर। प्लेट हॉट है, इसको छोड़िए, पर ये जो पनीर टिक्का है इसको उठाइए, ठीक है। इसको आप टूथपिक और फॉर्क के थ्रू, आप स्पून के थ्रू इसको ले सकते हैं, लेकिन आप प्लेट को छोड़िए, ठीक है, जस्ट अ कॉमेडी पार्ट। तो ये है आपका रिफ्लेक्स एक्शन। और रिफ्लेक्स पाथ क्या है? रिफ्लेक्स पाथ क्या है? पाथ जो है, पाथ ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन इज नोन एज रिफ्लेक्स आर्क। जो हमें रिफ्लेक्स आर्क पढ़ना है, ये क्या है? पाथ ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, पाथ ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन किस पाथ से गया? तो दैट पाथ इज योर रिसेप्टर्स के थ्रू, सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन के बाद आपका गया सीएनएस में, सीएनएस में मैसेज दिया मोटर न्यूरॉन को, और यहां पे अफेक्ट किया ग्लैंड्स को कि आप इसको छोड़ दीजिए। तो इफेक्टर या स्टिमुलस आप कह सकते हैं, इफेक्टर्स ऑर्गन जिसको आप छोड़ दीजिए। तो दिस इज योर द रिफ्लेक्स पाथ, क्लियर। तो ये था आपका रिफ्लेक्स एक्शन में। नाउ अब हम लोग चलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हम लोग ने डिस्कस किया था एक फ्लो चार्ट के थ्रू। तो हम लोग फ्लो चार्ट को नहीं देखते हुए सीधा हम लोग पीएनएस को डिस्कस करते हैं, क्लियर। देखिए पीएनएस में जो हम लोगों को पढ़ना है, नर्व्स के थ्रू, पीएनएस में फर्स्ट है आपका नर्व्स। नर्व्स में पहले पढ़ना है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ मेलिन शीट। मेलिन शीट्स के प्रेजेंस में हमें मेलिनेटेड और नॉन मेलिनेटेड पढ़ना है, जो कि हम लोग न्यूरॉन्स में इसको पढ़ चुके हैं पिछले फर्स्ट वीडियो में, ठीक है। फिर हम लोगों का सेकंड जो है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, फंक्शन के बेस पर हमें पढ़ना है सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन
और मिक्स्ड न्यूरॉन या नर्व्स कह सकते हैं। ठीक है, तो सेंसरी नर्व्स जो है ये सेंस ऑर्गन्स के थ्रू ऑर्गन से मैसेज सीएनएस में लेकर जाता, जो अभी हम लोग ने देखा। मोटर न्यूरॉन सीएनएस से सेंस ऑर्गन पर वापस लेकर आता है। मिक्स्ड नर्व एक्ट एज बोथ, ये दोनों के जैसे काम करता है। तो यहां पर फंक्शन के थ्रू ये इतना ही है। जो थर्ड है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के बेस पर हमें दो पढ़ना था। एक है आपका क्रेनियल नर्व एंड द सेकेंड वन इज स्पाइनल नर्व। ठीक है, क्रेनियल हमने बताया था कि 12 पेयर्स होते हैं और स्पाइनल 31 पेयर्स होते हैं। ठीक है, जो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं वो आपके क्रेनियल से आते हैं। तो 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट होती है। उसमें सेंसरी कौन है, उसमें मोटर कौन है, उसमें मिक्स्ड कौन है, इसको हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्रेनियल नर्व। तो सबसे पहले हम लोग क्रेनियल नर्व को देखते हैं। 12 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और वो जो 12 पेयर्स है उसमें से 10 पेयर्स अराइज होते हैं। 10 पेयर्स अराइजेस और एंड इन द ब्रेन स्टेम, अराइज और एंड इन द ब्रेन स्टेम। और बचे जो दो पेयर हैं, that two pair is the third and fourth is the that is third and fourth। ये जो थर्ड फोर्थ हैं अराइज होते हैं मिड ब्रेन से, अराइज फ्रॉम द मिड ब्रेन। ठीक है, अब ये जो होते हैं क्रेनियल नर्व्स, ये आपके रोमन नंबर्स में हमें देखने को मिलते हैं, ऑप्शंस में भी। और जो है कि हमें इसको सीक्वेंस वाइज याद करना पड़ेगा। ठीक है, अगर सीक्वेंस वाइज हम याद कर लेंगे तो जो क्वेश्चंस आएंगे उसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि सीधा पूछ लेगा। उसमें रोमन नंबर्स में डायरेक्ट पूछ सकता है, कुछ रोमन नंबर्स में दे देगा तो उसमें से पूछेगा सेंसरी नर्व कौन है या मोटर नर्व कौन है, मिक्स्ड नर्व कौन है। ठीक है, कभी कभी नाम दे देगा तो नंबर पूछ सकता है, या तो सेंसरी मोटर में कई एग्जाम्पल दे देंगे एक साथ 3-3 4-4 करके, उसमें से हमें डिटेक्ट करना पड़ेगा। इस वजह से हमें इसको याद करना पड़ेगा। तो 12 पेयर हैं, इसको याद करने के लिए एक ट्रिक आप लिखिए जिससे आप याद कर सकते हैं। O3T2 एफेगस, GVSH। ये हो गया 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 हो गए। अब इसको सीक्वेंस वाइज आप लिखिए 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो फर्स्ट जो आपका 3 है, तो ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक एंड ऑक्यूलोमोटर। ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर। ठीक है, एंड T2 मतलब यहां 2 है, तो ट्रॉक्लियर और ट्राइजेमिनल। A is your abducens, F is your facial, and the second A is auditory. 9th one is your gasopharyngeal. 10th one is vagus. 11th is spinal accessory, and the 12th one is hypoglossal.
ठीक है। अब ये जो है इस ट्रिक के थ्रू इसको याद करेंगे। अब इसमें से कौन से सेंसरी है, कौन सा मोटर है, वो हमें याद करना है। तो सबसे पहले हम ये जान जाए कि सेंसरी जो है हमारी वो 3 है, मोटर जो है हमारी वो 5 है, और मिक्स्ड जो है वो हमारी 4 है। तो 5 3 8 4 12 पेयर आपकी नर्व्स हैं। ठीक है। तो 1 2 और 8 जो है वो सेंसरी है। ये जो है हमारी सेंसरी है। इस सेंसरी को याद करने के लिए आप ट्रिक लिखे यहां पर ऑ। ठीक है। यहां पे ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक और ऑडिटरी आ जाएगा। ठीक है। मोटर के लिए ओटास, मोटर के लिए ट्रिक लिखिए ओटास। ओटास में आपका ये आ जाएगा ऑक्लियोमोटर, ट्रोक्लियर, फिर आपका जो ट्राइजिमिनल ये मिक्स में चला जाएगा, ऑब्ड्यूसेंस, क्लियर, एंड योर स्पाइनल एंड हाइपोग्लोसल। फिर आपका जो मिक्स बच रहा है उस मिक्स में आपका 4 आने चाहिए, 2 यहां है, 3 1 4। तो टी एफ जी वी, टी एफ जी वी से आप याद कर लीजिए ये आपका मिक्स है। क्लियर, मिक्स नर्व। अब देखिए ये हमने कोशिश की है सिंपल करने के लिए, बाकी आपको ठीक लगता है तो करिए, नहीं तो ये आपके लिए बेस्ट है, इससे आप याद करिए। नहीं तो 1 या 2 कोई अगर याद रहेगी तो उससे तीसरी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब क्वेश्चंस आप देखेंगे तो आपको कंफ्यूजिंग लगेंगे, तो 1 या 2 ट्रिक आपको याद करनी पड़ेगी जिससे आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपका क्रेनियल नर्व। इससे ज्यादा आपका कुछ नहीं पूछेगा। इसका चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे इसको आप लिख लीजिए। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड को देखते हैं। स्पाइनल कॉर्ड आपकी 31 है। स्पाइनल कॉर्ड आपकी 31 पेयर है, और स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल नर्व ये है आपकी 31 पेयर। 31 पेयर प्रेजेंट अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड, अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड से ये निकलते हैं। ठीक है, और आपको बताया फर्स्ट सर्वाइकल से फर्स्ट लंबर तक ये निकलते हैं। ठीक है, और सर्वाइकल जैसे आपका वर्टिब्रल कॉलम 5 पार्ट में डिवाइड है, सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रल और कॉक्सिल। 8 12 5 5 1। ठीक है, तो ये आपका 31 पेयर आपकी स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, और स्पाइनल नर्व आपकी मिक्स्ड नर्व है। स्पाइनल नर्व आपकी मिक्स्ड नर्व है। क्लियर, तो दिस इज अबाउट द स्पाइनल नर्व। अब हम लोग बात करते हैं सोमैटिक और आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की। सोमैटिक आपको हमने बताया था, सोमैटिक इज योर वॉलेंट्री कंट्रोल। ये कंट्रोल होते हैं हमारे हाथ में, ये इनका जो मूवमेंट होता है ये स्केलेटन मसल से होता है। सोमैटिक है और ऑटोनॉमिक ये है जो कि वॉलेंट्री है, एंड दिस इज द इनवॉलेंट्री।
ठीक है, ये स्केलेटल मसल्स पर काम करते हैं। ये जो है आपके विसरल्स ऑर्गन पर काम करते हैं, विसरल मसल या ऑर्गन पर काम करते हैं। ठीक है, और इसी में ही हमें सिंपैथेटिक और पैरा सिंपैथेटिक देखना था। ठीक है, सिंपैथेटिक जो है आपका, ये आपका इमरजेंसी में सिक्रीट्स करता है और ये रिलैक्स जोन पर सिक्रीट्स करता है। ठीक है, रेस्ट पर ये होता है। क्लियर, या फाइट फ्लाइट फ्राइट, ठीक है, या फ्लाइट फाइट, जब आप डरते हो, लड़ाई करते हो, ठीक है, आपको डर लगता है, तब ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, एनसीईआरटी में भी आपका दिया हुआ है, कब ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगे, ये इसके अपोजिट काम करता है। अगर ये डायलेट करेगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, और ये कॉन्ट्रैक्ट अगर करेगा तो ये आपका डायलेट करता है। ठीक है, तो इसको एक फ्लो चार्ट के थ्रू हम लोग देखते हैं, कुछ को देख लेंगे, बाकी एनसीईआरटी के थ्रू आपको याद करना पड़ेगा, और एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम देखते हैं जिसको ये समझ में आ जाए। ठीक है, तो पैरामीटर प्लस एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। देखिए, अगर एक एग्जाम्पल लेते हैं, जब हम किसी अननोन एरिया पर जाते हैं, पैरामीटर सिंपैथेटिक और पैरा सिंपैथेटिक, किसी अननोन जगह पर जाते हैं, तो जिस मोहल्ले में या जिस कॉलोनी में जाते हैं तो वहां के कॉलोनी में डॉग्स होते हैं। ठीक है, वो आपको रिकॉग्नाइज कर लेता है बाय द स्मेल। अब वो स्मेल उनका जो है कि पावर है जिससे आपको पहचान सकता है, तो वो आपको भौंकेगा, बार करेगा कि आप उसके कॉलोनी के नहीं हैं। फिर हम उनके भौंकने से या उनके चलने से, हमारे नजदीक आने से उनका क्या है, हम लोगों का ब्लड प्रेशर वगैरह बढ़ेगा, हम लोगों के अंदर डर आने लगेगा, तो उस कंडीशंस में ये काम करते हैं। तो ठीक है, तो उसी एग्जांपल्स को लेंगे तो कुछ ज्यादा से ज्यादा हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, और अगर पहला देखें तो हार्ट का पैरामीटर लेते हैं। हार्ट में क्या है, इसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, हार्ट का रेट भी बढ़ जाएगा, इंक्रीज करेगा। पर जब कुछ उन कॉलोनी को हम छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये रिलैक्स कर देगा, एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस और हार्ट रेट भी डिक्रीज कर देगा। ठीक है, ब्लड प्रेशर्स की बात करें तो ब्लड प्रेशर भी ये क्या करेगा, ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज कर देगा, यहाँ पर ब्लड प्रेशर इसको डिक्रीज करेगा। क्लियर, आरबीसी काउंट भी इंक्रीजेस, यहाँ पर डिक्रीजेस, क्योंकि भाई आप जब दौड़ोगे भागोगे तो आरबीसी बढ़ने लगेगा, तो वहां पर काम कर रहा है सिंपैथेटिक, फिर इसको रिलैक्स करता है पैरा सिंपैथेटिक। फिर आपका ब्लड क्लॉटिंग यहाँ पर उस नहीं लेते, पर एग्जांपल के थ्रू चले। सलाइवा सिक्रीशंस क्या है, कम होने लगेगा, यहाँ पे डिक्रीज करेगा, भाई आपकी जान सूखने लगेगी ना, तो सलाइवा सिक्रीशन बंद हो जाएगी, फिर बाद में इंक्रीज कर जाएगा। गैस्ट्रिक सिक्रीशन डिक्रीज करता है और फिर बाद में पैरासिम्पैथेटिक के थ्रू इंक्रीज करने लगेगा। ठीक है, अब भूख नहीं लगेगी उस समय, आप दौड़ोगे भागोगे, ठीक है, तो उस समय की बात हो रही तो डिक्रीज करेगा, लेकिन बाद में क्या हो जाएगा, इंक्रीज करने लगेगा। क्लियर, और गूस हेयर्स में जो है आपका गूस फ्लैश होते हैं, गूस फ्लैश जो मसल्स होती हैं इस हेयर्स के नीचे, दैट मसल्स इज कॉल्ड एरेक्टर पिलाई मसल्स।
तो जब डर लगता है या ठंड लगती है तो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एरेक्टर पिलाई, यहां पे क्या है डायलेशंस ऑफ एरेक्टर पिलाई। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ एग्जांपल्स है, आप एनसीईआरटी में दीजिएगा, मैंने एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है। तो दिस इज ऑल अबाउट द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इससे जो है हम लोगों का नर्वस सिस्टम खत्म होता है। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सेंस ऑर्गन के साथ मिलते हैं। थैंक यू।